नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप हमारे स्पेशल शो जरूरी है टीका वाला रक्षा कवच देख रहे हैं। कोरोना महामारी से युद्ध में आज का दिन बेहद अहम है। आज देश में पहली बार 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों को कोरोना की पहली वैक्सीन लगनी शुरू हुई है और ओमिक्रॉन के बीच जरूरी है टीका वाला रक्षा कवच। अगर आपके बच्चे का जन्म 2007 से पहले हुआ है तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाइए ना। 3 जनवरी से बिहार में 83 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगनी शुरू हो गई है। अगर आप अपने बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगवाने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। बिहार में सभी बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। कोवैक्सीन के अलावा कोई दूसरा वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। बिहार में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की बड़े पैमाने पर तैयारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर स्कूलों में सेंटर बनाया गया है। पहले की तरह ही बच्चों के वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का रक्षा कवच बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में 15 से 18 साल के 7,40,57,000 बच्चे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1,40,14,000 बच्चे हैं। संख्या के हिसाब से बिहार दूसरा स्टेट है। बिहार में 83,46,000 बच्चे हैं। 15 से 18 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा। अब महाअभियान शुरू हो चुका है, जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। राज्य में बता दें आपको कि 15 से 18 साल तक के जो आयु वर्ग के किशोर और किशोरी हैं, उनकी संख्या 83,06,000 है, जबकि पटना में 4,63,000 की संख्या बताई जा रही है। सिर्फ जो कोरोना टीकाकरण केंद्र है वहीं पर नहीं, बल्कि राज्य भर के जो मध्य और उच्च विद्यालय हैं वो भी केंद्र बनाए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ ही बिहार में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना की पहली दूसरी लहर के खौफनाक मंजर को देखने के बाद भी लोगों में जरा भी खौफ नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि आपकी लापरवाही पूरे समाज को खतरे में डाल सकती है। देखिए कोरोना का लापरवाही वेरिएंट। कोरोना महामारी पर कुछ दिनों का ब्रेक क्या लगा, हम पूरी तरह से बेपरवाह हो गए। न मास्क पहनने का ख्याल रहा, न ही 2 गज की दूरी रही। दफ्तर से लेकर बाजारों तक हर ओर लापरवाही बरती जाने लगी। वो भी तब जबकि ओमिक्रॉन के दस्तक से डर का माहौल है, बावजूद हम लापरवाही नहीं छोड़ रहे। हमारी ये बढ़ती जा रही लापरवाही फिर से कोहराम मचा सकती है। लापरवाही का यह आलम उस समय देखा जा रहा है जब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन को कोरोना का बेहद ही खतरनाक वेरिएंट बता रही है। बिहार के लोगों ने जोश और लापरवाही के साथ नए साल का स्वागत किया।
न्यू ईयर ईव पर लोगों की भीड़ होटल और क्लबों में ऐसे उमड़ी मानो कोरोना महामारी इस देश में कभी आया ही नहीं हो। नए साल के जश्न में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। पटना सहित बिहार के तमाम बड़े शहरों में लोग भूल गए कि हम कोरोना के बीच जश्न मना रहे हैं। कहीं डीजे की धुन पर लड़कियां थिरकती दिखीं, तो कहीं लड़के लापरवाही में झूमते रहे। 31 दिसंबर से शुरू हुआ ये जश्न 1 जनवरी देर रात तक चलती रही और लोग झूमते रहे। नए साल को लेकर कुछ जगहों पर मंदिरों में भी बेतरतीब भीड़ देखने को मिली। यानी नए साल के जोश में लोगों ने कई जगह पर होश खो दिए। क्या होटल, क्या क्लब, क्या मंदिर, सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। वो भी तब जबकि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजा खटखटा रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और हम आप लापरवाह बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना रोकथाम को लेकर एक ओर एहतियात बढ़ा दी गई है तो दूसरी ओर लापरवाही चरम पर है, क्योंकि बिहार में रोजाना हजारों लोग दूसरे राज्यों से पहुंचते हैं, लेकिन इन लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं होता। रेलवे स्टेशन पर खाना पूर्ति के लिए स्वास्थ्य कर्मी बैठते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट नहीं होता है। यात्रियों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बिना मास्क के ही यात्री बेखौफ सफर कर रहे हैं। देखिए कोरोना का लापरवाही वेरिएंट। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को नई एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है, सभी राज्य अस्थायी अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीम बनाएं। गली मोहल्लों में एंटीजन टेस्ट के लिए अस्थायी कैंप लगाएं। कोरोना जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में किट खरीद लिए जाएं। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो डर बना हुआ है उससे लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। बिहार में भी ओमिक्रॉन के दस्तक से डर का माहौल है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। सबसे पहले हम पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं। 2 गज की दूरी तो दिखती ही नहीं है। कोरोना जांच केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मी खाना पूर्ति करते दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो लोग जांच करवाने से इनकार कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार में कोरोना का आतंक जो है एक बार फिर से जारी है, मगर इस वक्त मैं पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी आप ज्यादातर लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं देखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना जांच के लिए मौजूद हैं वो भी काफी कम संख्या में हैं। यहाँ पे ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो नदारद हैं। आपको खाली डेस्क और चेयर दिख जाएगा, मगर स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक भी लोग नहीं दिखेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और क्या इसका ये कारण है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे टीम आ गए हैं, एक जो नहीं थे और अभी 2 अभी आ रहे हैं, अभी गए हैं उनको। कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? कुल 5 लोग हैं। सिर्फ 5 लोग के भरोसे पूरा रेलवे स्टेशन पे है जांच केंद्र? जी हाँ। और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं, किस नहीं करा रहे? बुला के लोगों से करवा रहा हूँ। कितने लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यूं ही खड़े रह जाते हैं, बोलते हैं कि यार नहीं, कुछ लोग नहीं करा पाते हैं। पटना जंक्शन की एक और तस्वीर देखिए। मुंबई से लोकमान्य ट्रेन पहुंची है। जांच केंद्र पर ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है, न ही किसी यात्री को कोविड टेस्ट से मतलब है।
लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना के नए मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, बिहार में भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार ने ये जारी किया है कि जो बाहर से ट्रेनें आएंगी, मुंबई हो, दिल्ली हो, इन तमाम ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और ये ट्रेन है लोकमान्य से गुवाहाटी जाने वाली। आप देख सकते हैं स्टेशन पर जो स्थिति है, स्टेशन पर ही आपको आधे से अधिक लोग हैं जो कि बिना मास्क के नजर आएंगे। ढेरों युवा लड़के हैं जो कि स्टेशन पर खड़े हैं लेकिन बिना मास्क के हैं। और जहां जांच की बात कर लें तो ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है कि मुंबई और दिल्ली से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की जांच हो रही है। दानापुर स्टेशन पर कोरोना से लड़ाई की पूरी तैयारी है। हालांकि बाहर से आने वाले ज्यादातर यात्री बिना जांच कराए ही स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कोरोना के फैलने का डर बना हुआ है। कोरोना वेरिएंट एक बार फिर से जो है अपना दस्तक देने लगा है और लगातार ये बढ़ने भी लगा है। इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे और दानापुर स्टेशन का क्या हाल है, क्या के लिए यहाँ पहुँचे हैं? ये स्टेशन पे आ रहे थे तो सोचे कि जांच करवा लेते हैं कोरोना का जांच, इसीलिए हमने सोचा कि टीम लगी हुई है, काफ़ी लोग हैं निगेटिव। कहाँ कराया है? यस। जांच की प्रक्रिया जो पहले थी, जो जिस समय में कोरोना बहुत पीक आवर में था, अभी भी उसको मेंटेन करके चला जा रहा है ताकि बिहार के अंदर खासकर पटना में हर तरफ से लोग आते हैं और इसमें कहीं भी जांच करने में कोई तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार से डर का माहौल है, लेकिन सिवान स्टेशन पर लोगों को डर ही नहीं लगता। यहाँ बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाहर से आने वाले लोग बिना जांच के ही स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। लापरवाही का आलम ये है कि लोग मास्क तक लगाना भूल चुके हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है, ऐसे में हम सिवान जंक्शन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग दिल्ली से काफी लोग आ रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ट्रेन भी आई हुई है और लोग दिल्ली से आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जब ये आ रहे हैं तो किसी प्रकार की जांच, कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आ रहे हैं। जांच वगैरह ना, जांच ना, कोई नहीं कर रहे ना। तो देख सकते हैं जब विस्फोट हुआ है, लोग आ रहे हैं, कई लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हैं और लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वक्त क्या कहीं जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। कहाँ से आए? कानपुर से। हाँ? कहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे जांच के लिए लोग हैं, लेकिन आप दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिवान जंक्शन पे आप देख सकते हैं कई लोग, एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोग बाहर से तो आ रहे हैं और सीधे अपने घर चले जा रहे हैं। मुंगेर में भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तस्वीरें जमालपुर स्टेशन की है, जहां कई यात्री बिना मास्क के ही दिख रहे हैं। सवाल करने पर कि मास्क कहां है तो बहाना बनाने लगते हैं। स्टेशन पर कोरोना जांच और टीका की सुविधा तो है, लेकिन कोई भी यात्री यहां जांच कराने नहीं पहुंचता। स्वास्थ्य कर्मी भी मौज में रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जमालपुर स्टेशन पे। मैं दिखा सकता हूं कि जो जिले में जो कोविड का जो मामला अब सामने आने लगा है, जमालपुर स्टेशन पे बहुत पहले से ही कोविड टीका तथा कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं कि लोग जो है अभी भी मास्क नहीं लगा के आते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से कोविड फैलने की संभावना हो। हम उन्हीं से भी जानेंगे, सर मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? रखे हुए हैं। रखने से क्या काम चलेगा? लगा रहे। मास्क लगाया कीजिए। तो देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है इसको लेके सजग नहीं हुई हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क नहीं लगाने के बजाय जो है सो कोविड फैलने की काफ़ी संभावना व्यक्त हो जाती है। कितने डेली अपनी जांच करते हैं? हम डेली हम लोग तो 150 करके जाते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट में वो लोग भी 100-150 वो लोग भी करते हैं। लोग जांच में सुविधा देते, सहयोग देते हैं? सहयोग बहुत कम देते हैं, बहुत पकड़ के करते हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर भी लापरवाही का आलम पसरा हुआ है। लोग बिना मास्क के ही स्टेशन पर घूमते दिख जाएंगे। 2 गज की दूरी तो दिखती ही नहीं है। लोग ट्रेन से उतरते हैं और स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। हालांकि जांच केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मी कोविड टेस्ट के लिए तैयार बैठी रहती हैं। अभी हम मौजूद है आरा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ कोरोना जांच की सुविधा दी गई है। लेकिन यहाँ अभी तुरंत जो कुछ यात्री हैं जो कि अभी
ट्रेन से उतरे हैं, बाहर दूर से आए हैं, लेकिन उनकी कोरोना जांच नहीं हो पा रही है क्योंकि जो यात्री हैं वो खुद भी कोरोना जांच कराने को जागरूक नहीं है। हालांकि जो जिला स्वास्थ्य समिति से जो टीम है, यहाँ नर्सों की टीम है, वो लगातार वैक्सीनेशन के लिए तैयार यहाँ बैठी है। यहाँ आप तो लगातार कोरोना का जांच कर रही हैं, यात्री आते हैं यहाँ करवाने? हाँ, जिनको संतुष्टि नहीं है वो आते हैं। अभी तो बहुत लोग उतरे, लेकिन आए एक दो। अब सबके मन में ये है कि मैंने 2 डोज ले रखा है, मुझे कोरोना नहीं होगा, तो किन किन लोगों से हम लोग लड़े? आप लोग अपनी तरफ से बोलती हैं कि? बिल्कुल बोलते हैं। लोग अपनी तरफ से बोलते हैं लगातार। हाँ, कोरोना जांच कराने के लिए करवा लीजिए। हाँ, करवा लीजिए, लेकिन उन लोग अपना अपना सबका चूरी लेते हैं। जो जागरूक है वो करवा लेता है। छपरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। जांचकर्मी यहां कभी कभार ही दिखाई देते हैं। छपरा जंक्शन पर कोरोना जांच केंद्र पर टेबल कुर्सी है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी का अता पता नहीं है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी स्टेशनों पर कोविड जांच अनिवार्य कर दिया गया है। खास करके वैसे यात्री जो दूर यात्रा करने जा रहे हैं या दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, उनकी जांच आवश्यक है। इसके लिए काउंटर खोले गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि छपरा जंक्शन पर जो काउंटर है उस पर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ये तमाम जो किट्स है वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से ही लवारिस हालत में पड़े हुए हैं किट्स जो है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी कहाँ जा रहे हैं? आमी जा रहे हैं सर। आमी बताइए, यहाँ पे कोविड जांच का व्यवस्था हर स्टेशन पर कराया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है। लोग स्टाफ नहीं है? नहीं, स्टाफ नहीं है सर, स्टाफ तो नहीं है सर। तो होना चाहिए ना? हाँ, एकदम होना चाहिए सर, ज़रूरत है एकदम सर, क्योंकि अभी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाद में आदमी जांच करवाता है, सरकार भी पहले से व्यवस्था रहता तो ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसलिए कि सर कि बढ़ने के बाद मान लेंगे कोई कार्रवाई होता है, पहले होना चाहिए सर, ताकि फैले नहीं। फैलाव रोकने के लिए जरूरी है कि कोविड जांच हर स्टेशन पर जरूरी है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अद्भुत सा। हाँ, अद्भुत सा। अद्भुत सा। कहाँ जा रहे हैं? छोड़ने आए हैं अपने भतीजे को। तो यहाँ कोई जांच का व्यवस्था दिख रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं? नहीं सर। तो क्या आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है, जांच जरूरी है, यहाँ जांच कराना चाहिए। वहीं बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर कोरोना जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों के नहीं रहने की वजह से अधिकांश यात्री बगैर जांच कराए ही स्टेशन से बाहर निकल जा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना ने तीसरी बार भी दस्तक दी है, खासकर दिल्ली और मुंबई, अभी हाल के दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कहां से आए हैं और हम क्या बरौनी से। जांच की क्या व्यवस्था है? जांच तो वैसे देखे हैं कि चल रहा है, मगर आप पैसेंजर आते हैं, कोई किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो अपना चेकअप करवाते हैं, उसके बाद जाकर तो जो नहीं करवाते हैं अपना घर चल जाते हैं। थोड़ा प्रशासन को भी इसमें अपना एक्टिवनेस बढ़ाना होगा। एक्चुअली लहर तो बढ़ ही रहा है कोरोना या जो भी कहें ओमिक्रॉन वगैरह, तो जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है उस हिसाब से थोड़ा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। कि हम लोगों को इंस्ट्रक्टर के हिसाब से सारी जांचें उपलब्ध है। प्रत्येक 3 दिन में 1 दिन हम लोग VTM करते हैं। एंटीजन तो पर डे होती है और 24 आवर टेस्ट होती है। जमुई में बस स्टैंड पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से जांच का काम यहां बंद पड़ा है और स्वास्थ्य विभाग लापरवाह दिख रहा है, वो भी तब जब संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर सरकार ने निर्देश दिया है कि बस स्टॉप और स्टेशनों पर कोरोना जांच को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर जमुई में हकीकत देखा जाए तो जमुई का बस स्टैंड परिसर है, ये प्राइवेट बस स्टॉप है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बस स्टैंड में कोरोना जांच का कोई सुविधा नहीं है। अभी कोई व्यवस्था बहाल नहीं हुआ, जबकि दिन भर यहाँ पर दर्जनों बसें आती हैं, दूर दूर से झारखंड से बस आती हैं, बिहार के कई जगहों से बस आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है कोरोना टेस्ट को लेकर। पूरे बिहार में लापरवाही का वेरिएंट एक्टिव है। दूसरी ओर पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जिला कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जहां 112 बेड है और सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और खासकर राजधानी पटना की बात कर लें तो यहाँ पर प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आइसोलेशन जो वार्ड है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया और ये तस्वीर हम पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आपको दिखा पा रहे हैं, जहाँ पर 103 आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो तैयार किए गए हैं और ये क्रिटिकल वार्ड से, लेकिन पेशेंट अभी यहाँ पर नहीं आए हैं
और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं वैसे में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से चौकस है। हालात अभी सामान्य है, लेकिन खतरा टला नहीं है। आपकी सावधानी आपके और आपके परिवार के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।